Hello everyone. Today I am going to tell you coordination compound in a very less time, okay? Let's start. Representation of complex compound. This M denotes the central metal ion, L ligand, this X number of ligand, and these are the charges on the coordination sphere, and bracket is a coordination sphere. Now what is additional compound? Additional compound किसको कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट कंबाइन करके एक फिक्स प्रोपोर्शन मास देते हैं, उसे बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड. व्हाट इज एडिशनल कंपाउंड? दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट कंबाइनिंग विद फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास, उसे बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड. सो दो टाइप्स के होते हैं, डबल एंड कोऑर्डिनेशन. डबल क्या होते हैं? विच लूजेज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड कोऑर्डिनेशन विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन. पोटासियम फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लर्न बाय हार्ट. ओके, नाउ व्हाट इज लिगैंड? स्पीसीज, वो जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलते हैं हम लोग लिगैंड. सो क्लासिफिकेशन में जाने से पहले वी विल डिस्कस डेनिटिसिटी. किसे कहते हैं? डेनिटिसिटी उसे कहते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर कितना डोनेट कर रहा है. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द सेंट्रल मेटल एटम. अगर एक कर रहा है तो मोनो, दो कर रहा है तो बाई, दो से ज़्यादा तो पॉली, दिस वे. और इसकी एग्जाम्पल कैसे याद करोगे? यू कैन एच एक्स फील, दिस वे यू कैन लर्न. हमारी एक्स फिर नहीं दिस वे. ओके, नो अल्फ़ाबेट में हमने सीक्वेंस में किया है बी ई पी, बी के बाद ई आता है, फिर पी आता है, फिर एन एन एन. यू कैन दिस वे लर्न. डाइन ईमानदार. नो एम्बिडेंट लिगैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज सेवरल टाइम्स इट हैज केम इन दी जेईई और नीट एग्जाम. 4 ऑप्शन दे देगा, आप लोग को पहचानना होगा कौन सा एम्बिडेंट लिगैंड शो करता है. तो जितना पॉसिबल एग्जाम्पल हुआ मैंने आप लोग को दे दिया, राइट. नाउ विच डोनेट मोर देन वन डोनर साइड, जो दो से ज़्यादा डोनर साइड को डोनेट करते हैं उसे बोलते हैं एम्बिडेंट लिगैंड. फ्लेक्सिडेंट लिगैंड क्या होता है? जो दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा डेनिटिसिटी को शो करते हैं, राइट. एग्जाम्पल यू कैन नोट करना है, बाइडेंटेंट एंड पॉलीडेंटेंट आर ऑल्सो कॉल्ड टू बी अ चिलेटिंग लिगैंड, राइट. नाउ कम हियर. Classification on basis of electron donating and accepting tendency. Classical, non-classical, pi, donor, ligand. Okay, ये तीनों याद रहना. Now one year theorem. One year theorem क्या होता है? Primary valency and secondary valency. There are two types, primary and secondary. Primary valency को हम लोग डोनेट करते हैं डॉटेड लाइन, और ये डोनेटेड बाय द सॉलिड लाइन से हम लोग उसे डिनोट करते हैं, राइट. नाउ हियर यू विल से ऑक्सीडेशन नंबर. देखो, प्राइमरी वैलेंसी क्वेश्चन में कभी भी दिया हुआ तो आप लोग समझ जाना कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूछ रहा है. अगर सेकेंडरी वैलेंसी बोल रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात कर रहा है. एंड दिस यू कैन से इट इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, एंड दिस इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव और न्यूट्रल ऑल्सो. यू कैन से नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीसीज. ओके, नाउ एंड दिस इज डायरेक्शनल. ये क्या है? डायरेक्शनल है. ओके, डायरेक्शनल. एंड दिस इज नॉन डायरेक्शनल. दिस इज नॉन डायरेक्शनल. ओके, दिस इज नॉन डायरेक्शनल. सो दीज आर द एग्जाम्पल. सो आई विल शो यू वन थिंग. वेट, तो सबसे पहले एग्जाम्पल COCl3.4 NH3 लेकर देखते हैं, राइट. These are the dash line. This way you can draw. Cl यहाँ एक लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ, राइट. और फिर यहाँ पे एक अमोनिया जितना भी है. सो अभी क्वेश्चन पूछते हैं प्राइमरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी कितना है. प्राइमरी वैलेंसी कितना है? 1 2 3, 3 वैलेंसी. सेकेंडरी कितना है? 6, 1 2 3 4 5 6, 6, राइट. एंड प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6. सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6. एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3, राइट. नाउ सी नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड. लो स्पिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड हाई स्पिन, राइट. नाउ लेट्स सी दिस वन. आई विल टेल यू हाउ टू लर्न. ओके, मतलब इतना ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को मैं बताती हूँ कैसे ये याद करना है. वेरी सिंपल वे. ऑक्टाहेड्रल के लिए आप लोग को याद करना है T2G नीचे होगा, EG ऊपर होगा. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग होगा, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगा. वीक फील्ड लिगैंड है तो नो पेयरिंग. क्या होगा? नो पेयरिंग. वीक फील्ड लिगैंड में नो पेयरिंग, राइट. देखिए नो पेयरिंग इन वीक फील्ड लिगैंड. ये किसके टर्म्स में? ऑक्टाहेड्रल. और टेट्राहेड्रल में क्या होगा? T2G क्या होगा? T2G ऊपर चला जाएगा, राइट. T2G ऊपर चला जाएगा और EG नीचे आ जाएगा, E नीचे आ जाएगा, राइट. अंडरस्टूड. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पेयरिंग, वीक फील्ड लिगैंड नो पेयरिंग, राइट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस जो हम लोग को याद करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत. ओके, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं बता सकती हूँ मैं. ये जितना भी है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है यहाँ पे, ये वीक फील्ड लिगैंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, राइट. नो क्रिस्टल फील्ड यू कैन से फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए -0.4 इंटू T2G प्लस. तो कैसे याद करोगे आप? EG है ना, E और 6 सिमिलर लगता है ना, E और 6. सो 0.6 इंटू EG
ओके। एंड नाउ पेयरिंग एनर्जी इनटू एक्स, एक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर किया। टेट्राहेड्रल का बस इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये Eg में 0.6 ही रहेगा, बट क्या है यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस, बस दिस इज ओनली द डिफरेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ड रिंग कॉम्प्लेक्स जैसे सॉल्ट, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड एंड दीज आर द एग्जाम्पल यू हैव टू लर्न। तो दीज आर द व्हाट EAN हमने निकाल के दिया है। ब्रॉन्ड रिंग कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, एंड सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड को होता है +2 Fe का, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसे आप लोग याद कैसे कर सकते हो, यहाँ पे 36 नीचे का जितना है 36 हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 37 84 करके याद कर लेना, ठीक है। एटॉमिक नंबर प्लस माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस यू हैव टू द EAN वैल्यू, ओके। These 2 key point I have brought for you. कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये किसके लिए, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, राइट। ये एक्सेप्शनल पॉइंट है, ये 4 कर लो, सारा क्वेश्चन में बन जाएगा, मैं बता दे रही हूँ, मतलब एक्सेप्शनल केस के लिए बोल रही हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिंक +2, जैसा भी रहे, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड हो, sp3 होगा और डायमैग्नेटिक होगा। प्लैटिनम +2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड हो, DsP2 डायमैग्नेटिक होगा। ये नोट डाउन कर लो, राइट, you can take screenshot also. Or this example, this is came in my exam of next exam, DsP2 paramagnetic होगा, right. Now this you can say sp3 diamagnetic, okay. This is the case of coordination number 4. Now this I brought for you for coordination number 6. Coordination number 6 I will tell you. See, coordination number 6, if there is D1, D2, D3, तो क्या होगा, सारे के सारे आपके हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। ये हो जाएगा D2 sp3, ये याद कर लो दिल से एकदम पूरा। और मैंने बताया था कि ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G नीचे जाएगा और Eg ऊपर जाता है, ठीक है। और इन केस ऑफ D8, D9, D10, तो ये दोनों तो पैरा हो गया, सिर्फ एक्सेप्शनल क्या है, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, राइट। और इसके हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर sp3 D2, ये D2 sp3, ये sp3 D2, और ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और ये दोनों पैरामैग्नेटिक, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर वो वीक फील्ड लिगैंड हो। ये इसके लिए भी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड लिगैंड हो, ठीक है, समझ में आ गया। और एक और केस आपको बता देती हूँ, लाइक कोबाल्ट +2 अगर अपने केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देता है, और D2 sp3 रहेगा, ये पैरामैग्नेटिक ही होगा, राइट। सी, एक्सेप्शनल केस है रिटन फॉर योर, मनफी करके याद करो, मनफी एमोनिया के साथ मिलेगा तो sp3 D2 देगा, पैरामैग्नेटिक। कोबाल्ट +3 के केस में वाटर के साथ रहेगा तो D2 sp3 रहेगा। कोबाल्ट अगर ऑक्सीलेट के साथ भी रहेगा तो डायमैग्नेटिक देगा, लेकिन D2 sp3 देगा। और निकल का अगर वीक फील्ड लिगैंड के साथ D2 sp3 diamagnetic. So these are the very important cases. These 2 cases are very important. Among with these 2 cases you can सारे के ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, राइट। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए की पॉइंट्स है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए की पॉइंट्स है, राइट। सी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सेप्शनल केस से क्वेश्चन को बन जाएगा। सो नाउ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, सो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, EN का वैल्यू बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुल्ड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ओके। स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो KF का वैल्यू भी बढ़ेगा। अब देखते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सो 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। सो 1 क्यों ग्रेटर हुआ, क्योंकि साइनेट एंड वाटर में साइनेट की ज़्यादा सीक्वेंस सीरीज़ में करेंगे तो फिर साइनेट ज़्यादा आता है, ठीक है। और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट और सीरीज़ में ज़्यादा प्योरिटी देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना, ओके।